Welcome to my channel. वो तारीख जंगल में से गुजर रहे थे। उनकी गाड़ी की रोशनी बहुत तेज थी। उन्हें इस तेज रोशनी में नजर आलिफ के सामने कुछ डाकू हैं। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। घोड़े उनके जो साथ थे, डाकुओं ने उन्हें भी पकड़ लिया। साथ बैठी लड़की को पिस्टल के साथ कत्ल कर दी और फिर एलिजाबेथ को गाड़ी से बाहर खींच लिया। यह थोड़ी मोटी और खूबसूरत है, डाकुओं में से एक डाकू औरत ने कहा, जिसकी डरूनी शक्ल थी। इसने एक चाकू निकाला जो बहुत चमक रहा था। डाकू औरत के साथ इसकी छोटी बच्ची थी। वो बहुत हैरान और वहशी थी। छोटी बच्ची बोली, मैं इस लड़की के साथ खेलूंगी और मेरे बिस्तर पर भी ये मेरे साथ सोएगी। ये मुझे मेकअप और खूबसूरत कपड़े देगी। छोटी चूर एलिजाबेथ के बारे में कहने लगी। डाकू औरत अपने गुंडों के साथ गाड़ी में बैठी और एलिजाबेथ को भी साथ बिठा लिया और तारीक जंगल की गहराइयों में पत्थरों के अंदर चले गए। छोटी चूर औरत एलिजाबेथ से बड़ी थी, मगर मजबूत और चौड़े कंधे और रंग गोरा था। उसने एलिजाबेथ को अपने साथ लगाया। लोग तुम्हें नहीं मारेंगे जब तक मैं तुमसे नाराज ना हो जाऊं। मुझे लगता है कि तुम एक शहजादी हो। नहीं, छोटी एलिजाबेथ ने कहा और उसने अपने साथ होने वाले सारे वाकया को भी बयान कर दिया। एलिजाबेथ रोने लग गई। छोटी चूर ने कहा, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और फिर उसने एलिजाबेथ की आंखों को खुश्क किया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में डाल लिया। अब गाड़ी रुक गई और वो सारे चूर कले के अंदर चले गए। यह कला बहुत बड़ा था। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवर और परिंदे भी बाहर निकल आए। ये ऐसे परिंदे थे कि वो कुछ बोलते नहीं थे। उन्हें शायद मना किया गया था। एक धुएंदार बड़े से हाल में उग जल रही थी। धुआं छत के ऊपर तक जा रहा था। एक औरत बैठी रोटियां पका रही थी। इसने कहा, आप आज रात मेरे साथ और मेरे तमाम छोटे जानवरों के साथ सोएंगे। उन्होंने उनको कुछ खाने पीने की चीजें भी दी। फिर वो एक कोने में चले गए जहाँ कालीन बिछी हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे जो सब सो रहे थे। यहाँ और भी 2 छोटी लड़कियां थी। ये सब कुछ मेरा है, छोटी चूर लड़की ने कहा और उन कबूतरों में से एक कबूतर को टांगों से पकड़ा और इसे इतना हिलाया कि इसके पर फड़फड़ाने लगे। चूम लो, छोटी चूर लड़की ने एलिजाबेथ को कहा और कबूतर को इसके चेहरे पर मारने लगी। फिर उसने बताया कि यहाँ मेरा पुराना दोस्त भी है। एक कुत्ते की तरह का जानवर था जिसके गले में चमकदार कोपर की एक छोटी चीम भी थी। हमें उसको मजबूत रखना पड़ता है वरना यह भाग जाएगा। हर शाम में उसकी गर्दन को तेज चाकू से मारता हूँ और ये बहुत डर जाता है। छोटी चूर ने दीवार के सुराख में से एक लंबा चाकू निकाला और इस जानवर की गर्दन पर रखा। जानवर ने अपने पांव फेरे और चोर लड़की हंसी और उसके बाद एलिजाबेथ को अपने साथ बिस्तर में ले गई। एलिजाबेथ ने पूछा, क्या तुम भी इस चाकू को बिस्तर के साथ लेकर सोती हो? और छोटी चूर को खौफजदा नजरों से देख, मैं हमेशा एक चाकू के साथ सोती हूँ। आप कभी भी नहीं जान सकते कि क्या होने वाला है। कि तुम तो मुझे होश देखना चाहती। तो इसने मासूम सा सवाल चूर लड़की से किया। चूर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कि तुम्हारे लिए उधर रोटियां भी हैं ताकि तुम भूखी ना रहो। छोटी चूर एलिजाबेथ के साथ चिपक कर सो गई और सारी रात सोई रही। एलिजाबेथ को सारी रात नींद नहीं आई। फिर एलिजाबेथ ने छोटी चूर को कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो मुझे छोड़ दो, मेरे यहाँ से जान छुड़वा दो। चूर ने वादा किया कि आज रात में तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें मैं जिस जानवर के साथ भेजूंगी तुम इससे डरोगी नहीं और पीछे मुड़कर नहीं देखोगी। और अगर पीछे मुड़कर देखा तो वो जानवर तुम्हें उड़े नहीं लेकर जाएगा। एलिजाबेथ ने वादा किया और छोटी चूर से कहा कि बराए मेहरबानी मेरी आंखों पर पट्टी भी बांध दो। छोटी चूर ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और अपने सबसे खूबसूरत और तेज कुत्ते के साथ गाड़ी में बिठाकर सबसे चोरी इसे रवाना कर दिया। गाड़ी मुख्तलिफ पथरीले रास्तों से गुजरती हुई इसके बताए हुए जगह पर जा पहुंची। एलिजाबेथ ने अपनी आंखों से पट्टी खोली और छोटी चूर को सलाम भेजा और उसका शुक्रिया अदा किया।